नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विनस इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं उपस्थित हूँ जो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की फ़िजिकल की जो भर्तियां हो रही हैं, फिजिकल के लिए स्टूडेंट जो आ रहे हैं उनको किस तरीके की सुविधाएं यहाँ पे मिल रही हैं, किस तरीके से उनका डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, और जब वो एंट्री करते से एग्ज़िट करते हैं तो किस तरीके की चीज़ों का उनको सामना करना पड़ेगा, ये सब कुछ जानेंगे स्टूडेंट से। और कुछ ही देर में स्टूडेंट जस्ट बाहर आने वाले हैं, तो मिलते हैं उनसे और जानते हैं अंदर का पूरा हाल। जानेंगे इनसे किस तरीके से इन्होंने पूरा एक्सपीरियंस किया, किस तरीके से जब एंट्री हुई, क्या क्या प्रोसीजर हुई, प्रोसीजर के बाद कौन कौन सी फिजिकल एक्टिविटी हुई और किस बेसिस पे इनको मार्क्स मिले, और फाइनल इनके जो रो मार्क्स है वो क्या रहे, लास्ट में किस तरीके की प्रोसीजर के बाद ये लोग बाहर जो है एग्ज़िट किए हैं। तो जानेंगे सब कुछ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माधुरी यादव है और मैं बैतूल से हूँ। ओवरऑल एग्ज़ाम में जब आपने रिटर्न एग्ज़ाम दिया था तो उसके क्या मार्क्स रहे थे आप? मेरे उसमें 71 मार्क्स थे। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि आप जो फिजिकल के लिए जब आप आए, तो जब आप एंट्री करें तो मॉर्निंग में एंट्री कितनी बजे हुई आपकी? 5:30 के अप्रॉक्स में हुई थी, 5:30 से 6 तक थी लास्ट एंट्री उसकी। 5:30 से 6 तक। अच्छा, इसके बाद आप मुझे पूरी प्रोसीजर बताइए कि अंदर किस किस तरीके से, सबसे पहले जब आप एंट्री करें तो क्या प्रोसीजर हुई, इसके बाद आप गए, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगे, सारी चीज़ें आप मुझे डिटेल में बताइए। सबसे स्टार्टिंग में तो एंट्री हुई, फिर एंट्री के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, जिसका जो डॉक्यूमेंट नहीं थे वो वहीं पे उनको फिर फोटोकॉपी वगैरह करवाई गई। फिर 10-10 अच्छा, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लग रहे हैं इसमें, जैसे कि शुरुआत में जब आप देते हो तो? इसमें 10-12 की मार्कशीट लग रही है, समग्र आईडी, आय प्रमाण पत्र और आधार कार्ड, और वो रिजल्ट का लग रहा है, और एडमिट कार्ड लग रहा है बस, और फोटो लग रही है 2। अच्छा, एडमिट कार्ड कौन सा, जो स्टार्टिंग में आपका एमपी जो रिटर्न के टाइम पे था वो वाला, कि अभी ये जो नया आया ये वाला? नहीं, जो अभी ये नया आया है ये वाला लग रहा है, और वो रिजल्ट का प्रिंट लग रहा है। अच्छा, इसके बाद में जैसे कि सपोज़ कोई नाम वगैरह में कोई चेंजेस होते हैं, तो क्या बदलाव के लिए कोई समय दे रहे हैं कि एफिडेविट से ही काम चल रहा है? नहीं, ऐसा तो कोई समय नहीं दे रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं। जैसे कि सपोज़ नाम वगैरह में चेंजेस आया, कुछ भी, किसी का नाम कुमार है, कहीं कुमार नहीं है सपोज़, तो एफिडेविट वगैरह से काम हो रहा है? हाँ, ऐसा तो किसी के साथ ये प्रॉब्लम हुई नहीं, तो मैंने देखा भी नहीं कैसा क्या होना था इसका। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर में क्या? फिर 10-10 का बैच बना, और एक ऑफिसर को मतलब 10 बच्चों को लेके जाना था। तो फिर उसके बाद में रनिंग हुई, रनिंग के बाद थोड़ा रिलैक्सेशन हुआ, फिर उसके बाद लॉन्ग जंप हुई, फिर थोड़ा रिलैक्स हुआ, फिर उसके बाद शॉर्ट पुट हो गया, फिर सारे एग्ज़ाम होते गए, फिर उसके बाद नंबरिंग होते गई और साइन करते गए, बस इतना हुआ। अच्छा, जैसे कि आप एंट्री किए तो 10-10 के बैच बना दिए, तो 10 फिर भी अप्रॉक्स कितना टाइम लग रहा है मॉर्निंग से? आपकी एग्ज़िट कब हुआ अभी? मेरा अभी हुआ 12 बजे। हाँ, मतलब अप्रॉक्स 6 घंटे का समय पूरा की पूरा लग गया। अच्छा, एक्टिविटी कितने कितने टाइम की हो रही है वहाँ पे? 4-4 मिनट की रनिंग थी, और वो 5-5, 10-10 मिनट का था बस सारा। उसके बाद सारा रिलैक्स हुआ फिर। और अंदर कुछ ऐसा लगा कि आपको इसकी सारी कुछ व्यवस्थाओं में हमारी तरफ से कुछ हमें चीज़ें लेकर जाना चाहिए था, या हमें ये चीज़ वहाँ पर सपोज़ हमको हमारी तरफ से लेकर जानी चाहिए था, इस चीज़ की कमी हुई, सपोज़ कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी, या कुछ भी ऐसा खाने के लिए, कुछ भी ऐसी चीज़ें? हाँ, ग्लूकोज़ वाला पानी लेके जाना चाहिए था, और थोड़े फ्रूट्स वगैरह लेके जाने चाहिए थे, जो समय-समय पर अपन खा सकें। तो वो लेके जाने दे रहे हैं? हाँ, ये सब कुछ लेके जाने दे रहे हैं, बैग अपना लेके जा सकते हैं। अच्छा, अंदर किस तरीके की व्यवस्थाएँ हैं? अंदर भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएँ थी, सारी जगह सब कुछ अच्छा-अच्छा हुआ। अच्छा, इसके अलावा जो मार्क्स दे रहे हैं, जैसे कि जो भी आपके फिजिकल के जो मार्क्स हैं, उनका क्या आधार है, किस आधार पे मार्क्स दे रहे हैं वो अभी? वो तो उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर मार्क्स डिसाइड हो रहे हैं, जो जितना अच्छा कर रहा है उसको उस हिसाब से मार्क्स मिल रहे हैं। मतलब अधिकतर स्टूडेंट को अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं? हाँ, 50 से ऊपर ही है सारे मार्क्स। हाँ। अच्छा, इसके अलावा जब आप एग्ज़िट करें तो जब ये शायद एग्ज़िट करते टाइम भी एक बार और वेरिफिकेशन होता है, हाँ। वो क्या प्रोसीजर है पूरी बताइए? उसमें जो बाहर से आए हैं, जैसे ट्रेन से या बस से, उनको उनका भत्ता भी मिल रहा है, और उसके बाद लास्ट साइन हो रही है, लास्ट मार्क्स दिखा रहे हैं, और लास्ट मार्क्स के साइड में अपनी साइन हो रही है, और फिर बस एग्जिट हो जा रहे हैं। जो स्टूडेंट बाहर से आए हैं तो क्या उनको बस टिकट वगैरह या जो उनकी टिकट है वो दिखाना वहाँ कंपलसरी है, ऐसा ज़रूरी है? और वो उनकी टीसी क्या बोले उनको, टिकट, हाँ, टिकट वगैरह दिखाना कंपलसरी है, और अकाउंट नंबर। अच्छा, जैसे कि कोई स्टूडेंट अपने घर से स्टेशन तक आया और स्टेशन से यहाँ पे ऑटो से आया है, तो ऑटो का जो किराया लगा वो भी मिल रहा है? वो अपने स्वयं को देना है। हाँ। इसके अलावा आपको कुछ ऐसा लगा और कि सर ये
फर्स्ट टाइम हमारे साथ हुआ यहाँ पे, जैसे कि लास्ट टाइम हमने सपोज़ फिजिकल दिया था, या सपोज़ हमारा ये नया एक्सपीरियंस रहा, कुछ भी ऐसा आपको न्यू लगा? हाँ, ये मेरा नया एक्सपीरियंस था, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। इसके बाद मैं जो भी मेरे से जो भी गलती हुई है मैं उसको नेक्स्ट टाइम सुधारूंगी। क्या क्या गलतियाँ हुई आपसे? वही गलती हुई कि मैं बहुत जल्दी फर्स्ट राउंड मैंने बहुत जल्दी कवर कर लिया और सेकेंड राउंड में मेरी स्पीड बहुत कम हो गई, क्योंकि मैंने फर्स्ट राउंड को धीरे दौड़ना था और लास्ट राउंड को स्पीड से खींचना था। बस ये कितने कितने राउंड थे टोटल? टोटल 400 के 2 राउंड थे। हाँ, 800 मीटर की थी टोटल रनिंग। अच्छा, और जो एक्टिविटी हो रही है उसमें टाइम दे रहे हैं आपको बीच में? हाँ, कितना टाइम मिल रहा है फिर भी अप्रॉक्स? 10 से 15 मिनट का टाइम मिल रहा है। हाँ, और इसके अलावा कुछ और बता पाएंगे आप, जो जो भी जैसे कि कल जो स्टूडेंट फिजिकल देने आने वाले हैं, तो उनके लिए कि इस तरीके की आप व्यवस्थाएं करके लाएं जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी? बस थोड़ा अच्छा से रिलैक्स करके आए। वो एक दिन पहले बिल्कुल भी फिजिकल की तैयारी ना कर रहे, जिससे उनकी बॉडी में पेन वेन कुछ ना हो। बस यही रहेगा मेरा सलाह। चलो, और इसके अलावा सपोज़ जैसे कि और बेटा डॉक्यूमेंटेशन में यही चीज़ें लग रही हैं, एक बार वो डॉक्यूमेंटेशन का एक बार और आप क्लियर कर दीजिए। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, समग्र आईडी और रजिस्ट्रेशन नंबर लग रहा है, वो जो एडमिट कार्ड में तो रहता ही है पहले से, और बस। और रिजल्ट की प्रिंट लग रही है। इतने डॉक्यूमेंट्स और फ़ोटो। हाँ, कितनी फ़ोटो करीब? 2 फ़ोटो पासपोर्ट साइज की। डेट ऑफ नीचे बर्थ लिखा हुआ है सब? नहीं, वो ऐसा कंपलसरी नहीं है कुछ। चलो बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नमस्कार साथियों, मिलते हैं। अभी एक शख्स हमें मिले हैं जो होमगार्ड की भर्ती से, जो सीधी भर्तियां जो होती हैं, जो इंटरनल जो एग्ज़ाम्स होती हैं उसके थ्रू ये गए हैं और डायरेक्ट इन्होंने फिजिकल दिया है। तो जानेंगे इनसे पूरा हाल, किस तरीके से एंट्री के बाद किस तरीके से पूरी प्रोसीजर होती है, सारी की सारी प्रोसीजर, एग्ज़िट तक की पूरी प्रोसीजर इनसे जानेंगे, और किस तरीके की चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ना, बिल्कुल इनसे जानेंगे। हाँ तो सर, एंट्री से लेकर एग्ज़िट तक क्या क्या प्रोसीजर रही, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रहे, और किस तरीके की चीज़ों का आपको देखना पड़ा वहाँ पे, आपके लिए क्या नया था क्या पुराना, सब बताइए। मेरे लिए तो सब पुराना ही है, नया नया कुछ भी नहीं था, क्योंकि बहुत सालों से भर्ती दी है, तो इसलिए अनुभव इतना है कि लगभग 10 साल बाद देने के बाद मैं जॉब में आया था होमगार्ड में, इसलिए अनुभव की तो कमी थी नहीं। सर्वप्रथम जब एंट्री मारी तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया हुई, हम लोगों के नाम पर लिए गए, डॉक्यूमेंट्स चेक हुए, उसके बाद रनिंग के लिए ले गए। रनिंग लेने के पहले हमारा आधार कार्ड वेरिफिकेशन हुआ कि बंदा यही है या नहीं है, उसके बाद रनिंग के लिए गए तो इंस्ट्रक्शन दिए गए कि पहले क्या होता था कि 10-20 लड़कों को एक साथ दौड़ा देते थे, लेकिन इस बार बहुत अच्छी सुविधा कर दी गई है कि एक बार में एक ही लड़का दौड़ेगा, और कुछ 5 सेकंड 4 सेकंड का अंतर देने के बाद दूसरे व्यक्ति को दौड़ा जा रहा था, जिससे भगदड़ नहीं मच रही थी और व्यक्तियों को चोट लगने के आसार बहुत कम हो गए थे, जिससे हर व्यक्ति सुरक्षित और बहुत समझदारी से अपना ग्राउंड क्वालिफिकेशन किया। मतलब लास्ट ईयर्स में जो था वो 10-10 के बैच में दौड़ाते थे, 20-50 पर इस बार बैच में भी शायद 10 ही स्टूडेंट को लिया है और उसको भी अलग अलग करके कुछ सेकंड के अंतराल से दौड़ा रहे हैं। बहुत बढ़िया। दे रहे थे पर व्यक्तियों में जो क्वालिफायर के लिए कर रहे थे रनिंग में, तो हर व्यक्ति के पीछे 5 सेकंड का अंतर, जो फर्स्ट व्यक्ति गया उसके बाद 5 सेकंड बाद दूसरा, 5 सेकंड बाद तीसरा, तो ये सुविधा मेरे को बहुत अपने अनुभव में पहली बार देखा है कि ऐसी भर्ती बहुत अच्छी लगी। अच्छा, जैसे कि रनिंग आपका कंप्लीट हो गया तो अप्रॉक्स कितने टाइम का आपको ब्रेक मिला नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए? लगभग आधा से पौन घंटा, जिससे शरीर रिलैक्स हो गया और मैं अगली एक्टिविटी के लिए प्रिपेयर था। अच्छा, इसके बीच में सपोज पानी वगैरह की व्यवस्था, कुछ भी सपोज आपको कुछ खाना हो किसी तरीके का? सेल्फ लेके जाओ, और सेल्फ कोई रोक टोक नहीं थी, पानी हर जगह जगह पे पानी रखा हुआ था, और इसमें इसलिए हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं हुई। अच्छा, जैसे कि स्टूडेंट घर से ग्लूकोज वगैरह लेकर आना चाहें कुछ भी, तो यहाँ भी सुविधा है और घर से भी आप लेकर आ सकते हो? नहीं, घर से भी ला सकते थे, और यहाँ भी सुविधा रखी है, मेडिकल स्टाफ बैठा हुआ है अंदर, हर 2-3 टेंट के बाद में एक मेडिकल स्टाफ बैठा हुआ है, और ग्लूकोज, एनर्जी ड्रिंक, और अगर तबीयत ख़राब हो जाती है तो हर चीज़ की सुविधा अंदर उपलब्ध है। अच्छा, जैसे कि मेरा एक छोटा सा कंसर्न है, सपोज़ कोई स्टूडेंट रनिंग कर रहा है और रनिंग करते करते एकदम से सपोज़ उसको चक्कर वगैरह आ गए, तो क्या उसके लिए नेक्स्ट राउंड की सुविधा है कि नेक्स्ट राउंड में उसको दौड़ा सकते हैं कि भाई यदि आप? अभी हम लोगों को जानकारी नहीं है, ये पुलिस स्टाफ ही या आईजी डीआईजी के जो रैंक अधिकारी है वही बता सकते हैं इस चीज़ के बारे में, क्योंकि हम लोग तो भर्ती क्लियर करने आए हैं और अधिकारी लेवल के। कई बार ऐसी स्थितियाँ हो जाती हैं कि सपोज़ कोई स्टूडेंट दौड़ रहा है, एकदम से धूप तेज़ है, पानी वगैरह पिया, धूप तेज़ दौड़ा,
तो उसको एक तरीके कुछ ही तरीके से परेशानी होती है जिससे वो दौड़ ना पाए, तो क्या उसके लिए सेकेंड राउंड की व्यवस्था है ऐसा? नहीं, ये जानकारी नहीं है, पर लगभग मेरे हिसाब से टाइमिंग 2 मिनट 50 सेकंड का भर्तियों को दिया है। हम लोगों के लिए तो काफ़ी टाइम है, 3:40 टाइमिंग है, तो कोई इशू नहीं था। लेकिन टाइमिंग बहुत अच्छी दी है इस बार, तो आदमी नॉर्मल आ ही जाता है, क्वालिफाई हो जाता दौड़ ही लेता है। अच्छा, जैसे कि आपकी दौड़ हो गई, दौड़ के बाद फिर कौन सी एक्टिविटी हुई आप? है। लॉन्ग जंप हुई थी मेरी। लॉन्ग जंप में क्या था ये, मतलब सिंगल सिंगल ही ऐसा कि अलग अलग सर्विस? नहीं, सिंगल सिंगल। उसमें भी लॉन्ग जंप इकट्ठे नहीं कराते, क्योंकि अंदर कैमरा पूरे लगे हुए हैं। और इस बार बहुत अच्छी सुविधा है कि माइक्रोवेव के द्वारा मतलब कैमरा से दूरी ना पा रही थी, यानी कि टेप से नाप रहे थे। तो ये बहुत अच्छी सुविधा कि डायरेक्ट कैप्चर अपने को स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है कि आपके पॉइंट कितने आ रहे हैं, आप कितने मीटर कूदे हो, आपने टाइमिंग में कितने रनिंग में दौड़ पास करी है, गोला कितने मीटर फेंका है। मतलब ये सुविधा पिछले साल जो भर्ती हुई थी उसमें? अच्छा, इसके पहले भी आपने जो फिजिकल दिए होंगे उनमें इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को नहीं मिली? 2012 के बाद मैंने कभी फिजिकल नहीं दिया हूँ। 2012 के बाद मैंने फिजिकल नहीं दिया। 15 में जब मैं होमगार्ड में आया तो फिजिकल दिया, और 15 के बाद 26 में दे रहा हूँ फिजिकल। अच्छा, इसके बाद जैसे कि लॉन्ग जंप आपका हो गया, इसके बाद फिर गोला फेंक। गोला फेंक में भी किस तरीके से थोड़ा सा? बहुत सैंपल, जिस प्रकार हर व्यक्ति एक एक इसमें अभी स्टेप से मैं शुरू में बता चुका हूँ, उसी प्रकार कोई समस्या नहीं। बहुत अच्छे, और हर अधिकारियों का नेचर जो इस बार मुझे मिला बहुत अच्छे से, जैसे अपने स्वयं के बेटे को जो जवाबदारी से समझाते हैं, बेटा ने ऐसा नहीं ऐसा, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब बिल्कुल पोलाइटली, बहुत अच्छे से भर्ती, क्योंकि इस बार स्टूडेंट भी कम लिए हैं, 200 के बैच लिए हैं शुरुआत में, है ना? और शायद अभी कुछ स्टूडेंट की संख्या बढ़ी है। हम लोगों का तो समाप्त हो गया होमगार्ड सैनिकों का, अब फ्रेश भर्ती शायद कल से स्टार्ट होगा। और जैसे कि आपकी पूरी प्रोसीजर हो गई है, तो उसमें जो मार्क्स मिल रहे हैं वो तो खैर आपने जिस तरीके का परफॉर्मेंस किया उस तरीके मिल रहे हैं, क्या इस कोई और मार्क्स जैसे कि एटिकेट्स वगैरह के भी मार्क्स भी ऐड हो रहे हैं इसमें? हाँ, हो रहा है। जैसे एनसीसी सर्टिफिकेट है या ईडब्ल्यूएस है, वो मार्क्स काउंटिंग होंगे। और शायद हम लोगों का 7 ईयर्स होमगार्ड में हो चुके, तो हमको भी इसका अनुभव में शायद कुछ मार्क्स दे सके, 5-10 जो भी मिले। और बहुत अच्छा रहा, मेरा 75 स्कोर आया फिजिकल में, और उम्मीद है कि डीए ज्वाइन हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद नहीं, बिल्कुल हो ही जाएंगे आप तो। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि आपका जो फिजिकल कंप्लीट हो गया, इसका मतलब लास्ट में क्या एक प्रोसीजर जो होती है वेरिफिकेशन की, कि भाई आपको सपोज इतने मार्क्स आपको मिले हैं, उसका कुछ वेरिफिकेशन वगैरह कुछ भी सील साइन टाइप में? तो हर इवेंट्स के बाद आपको आपके मार्क बता दिए जा रहे थे, क्योंकि ऑन स्क्रीन चल रहा था, तो मार्क पता लग जा रहा था। और ऑन जैसे आपका रनिंग होने के बाद जब वहाँ से एक पर्ची मिलती है, तो उस पर साइन करवा के हमसे ले रहे थे हर एक्टिविटी के बाद। वो हुआ, और एक मार्क की लिस्ट लास्ट में दी गई, उस पर साइन लिया और बताया गया कि आपके 75 मार्क का है, जिसके 60 है 60, जिसके जो अंक है वो बताया गया है। तो कोई लास्ट में भी निकलते निकलते कोई वेरिफिकेशन इस टाइप का तो नहीं? फर्स्ट में ही करवा लिए थे वेरिफिकेशन, लास्ट में लेके गए जो एक बैनर से लगे थे स्कैन के लिए। इस बार चिप सिस्टम था, तो चिप सिस्टम के लिए जब हम लास्ट में वापस ले गए, तो रिकवरी के लिए वापस करना पड़ रहा था चिप वाले को, वो वापस किया और बाय बोले और निकल गए। अच्छा, इस पूरी प्रोसीजर में टाइम कितना लग गया? जैसे कि मॉर्निंग में आप कितनी बजे एंट्री करे थे? हाँ, और अभी एग्जिट कितने बजे किया आपने? 1:30 बजे। मतलब लगभग 6 से 7 घंटे का समय अप्रॉक्स लगा पूरी प्रोसीजर में। मतलब कहीं ना कहीं इस तरीके से यदि देखा जाए तो आपको एक्टिविटी में समय बीच बीच में काफ़ी समय मिल रहा है ना? क्योंकि सबसे पहले गर्ल्सों को 300 गर्ल्स थी, इसलिए हम लोगों को टाइम लेट लगा, और सबसे लास्ट बेच मेरा ही था, सबसे लास्ट बेच मेरा दौड़ा 11:30 बजे। अच्छा, बेच किस आधार पे बन रहे हैं सपोज? 10-10 करके। हाँ, मतलब जो फर्स्ट एंट्री 10 बेच, फिर सेकंड एंट्री 10 बेच, ऐसा करके। ओके। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि अभी एक और सुनने में आया कि जैसे कि सपोज आपके पास कोई टिकट है आने जाने की, तो उसका भी भत्ता टाइप में आपको भत्ता मिल रहा है। वो ST SC OBC के लिए है, और हम जनरल में तो हमें तो वो सुविधा है नहीं, ST SC OBC के लिए रहता है। ST SC OBC के लिए यदि आप घर से यहाँ तक आ रहे हैं और ट्रेन के माध्यम से आएँ, बस के माध्यम से आएँ, तो जो भी आपका टिकट है वो उसको आप संभाल कर रखें, और यहाँ आपको दिखाना होगा, तो जिससे आपको जो भत्ता है वो आपको पूर्ण तरीके से मिल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा आपको और कुछ ऐसी व्यवस्थाएं या सुविधाएं या कुछ ऐसी चीज़ें जो आप स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहेंगे, या आपके एक्सपीरियंस है कि वहाँ पर मुझे इस तरीके की चीज़ें हुई जो आपको नहीं करना चाहिए? नहीं, मेरा अनुभव, मैंने बहुत से ग्राउंड देखे, पर इंदौर जैसा ये ग्राउंड जैसा ग्राउंड नहीं देखा। बहुत अच्छा ग्राउंड मिला, और मेरे जीवन का शायद मैंने पहला ऐसा ग्राउंड देखा जिसमें एक कंकड़ नहीं मिला मुझे ग्राउंड के अंदर में। शायद ऐसा लगो कि सीमेंटेड कर दिया, ऐसा ग्राउंड मिला।
भले सीमेंटेड नहीं था लेकिन बहुत बढ़िया ग्राउंड था और शायद जो भी बच्चा यहाँ पूरा आएगा- समतल है पूरा ग्राउंड पूरा। हाँ, पूरा समतल ग्राउंड है और जो भी बच्चा यहाँ आएगा मैं जानता हूँ कि शायद ही कोई मुश्किल फेल हो पाएगा, क्योंकि अब मेरा अनुभव बता रहा है। लगभग मैं 18-19 साल हो गए भर्ती दी है और 10 साल से तो भर्ती दी नहीं थी, तो भी अनुभव है उस चीज़ों का। तो बहुत अच्छा ग्राउंड है। जैसे कि फिजिकल वगैरह में कई बार स्टूडेंट तैयारी तो बहुत करते हैं लेकिन यहाँ आके थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं दौड़ वगैरह में, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, डिमोटिवेट नहीं होना, अपना हौसला बढ़ा के रखना है, क्योंकि जो गिरता है वही उठता है, जो गिरेगा नहीं तो उठेगा कैसे। इसलिए मनोबल को नहीं गिराना है और हमेशा ये सोचना है कि ये क्या इससे ज़्यादा करूँगा, और ये हौसला जब आपका रहेगा तो आप हमेशा फर्स्ट पे रहेंगे, सेकंड कभी नहीं आऊँगे। ये मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच, और आपने इतनी बढ़िया जानकारी दी उसके लिए थैंक यू सो मच।